दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर के नामवर मज़ाहिया अदाकार चार्ली का जिक्र करेंगे। अदाकार, हदायतकार, गुलकार और मंजरनामा निगार नूर मोहम्मद चार्ली 28 जून 1912 को मेरठ यूपी में पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक काठियावाड़ गुजरात से था, जो एक मुअज़्ज़ज़ ताजर ख़ानदान था। चार्ली को लड़कपन से फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। घर वालों की सख्त मुखालिफत के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया, कई फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रीन प्ले लिखे और कई फिल्मों की तैयारी में बतौर मुआविन हदायतकार काम किया। फिल्म ढंढोरा खुद लिखी और डायरेक्ट की और कई फिल्मों के गीत भी लिखे। गरज एक भरपूर फिल्मी दौर गुजारा। वो हॉलीवुड के नामवर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन से बड़े मुतासिर थे। उसकी फिल्में देखकर आईने में उसकी नकलें उतारा करते थे। चेहरे के उतार चढ़ाव भी चार्ली चैपलिन जैसे थे, चाल भी उस जैसी, लिबास भी और गुफ्तगू का अंदाज भी वैसा ही था। यहाँ तक कि मूँछों का अंदाज भी वही अपनाया। 1925 में बम्बई के एक फिल्मी इदारे कोहिनूर फिल्म कंपनी में मुलाजिम हुए और इस इदारे की एक खामोश फिल्म स्लेव ऑफ लग्जरी में नूर मोहम्मद के नाम से काम किया। इस फिल्म के हदायतकार एम जोशी थे। अदाकारों में मिस इकबाल, राजा सैंडो, जमुना, गनी बाबू, सरस्वती देवी, मोती बाई और नूर मोहम्मद नुमाया थे। 1928 में इंपीरियल की चंद एक खामोश फिल्मों में काम किया। बाद अज़ां चार्ली का नाम अपनाया। 1928 में कृष्णा मूवी टून में आ गए और इस इदारे की एक खामोश फिल्म अप टू डेट में गुलाब और जहांगीर और मिस डोली में राम प्यारी और बी आप्टे के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। इनके अलावा चार्ली ने एन.जी. दीवारे प्रोडक्शन की एक फिल्म लव ऑफ प्रिंस महमूद में जमुना और खलील के साथ भी काम किया। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद चार्ली नामवर फिल्मी इदारे सागर मूवी टून में आ गए और इस इदारे की एक बोलती फिल्म ज़रीना में ज़ुबैदा और जाल मर्चेंट के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किया। इस फिल्म के हिदायतकार एज़रा मीर और मौसीकार एस.पी. राणे थे। ये फिल्म 1932 में रिलीज़ हुई। उसके बाद चार्ली ने सागर की कई फिल्मों सरहदी डाकू, चंद्राशा और प्रेमी पागल में खातून और मास्टर बच्चों के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1934 में चार्ली रंजीत मूवी टून से वाबस्ता हो गए और इस इदारे की फिल्मों नादरा और सितमगर और तूफ़ान महल में माधुरी और ई बिली मोरिया के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। इन फिल्मों के हिदायतकार जैन टिसाई और मौसीकार बन्ने खां थे। रंजीत की फिल्मों में चार्ली के साथ दो मज़ाहिया अदाकारों गौरी और दीक्षित ने भी काम किया था। इन मज़ाहिया अदाकारों की तिकड़म फिल्म बीनों में बेहद मकबूल हुई। अब लोग इन अदाकारों की सिर्फ कॉमेडी से महजूज होने के लिए सिनेमा आने लगे थे।
ये तीनों फनकार कई बरसों तक रंजीत की फिल्मों में बाकायदगी से काम करते रहे। कभी कभी उनमें एक चौथे मज़ाहिया अदाकार केसरी का भी इजाफा हो जाता था। 1935 में चार्ली ने अपने साथियों समेत रंजीत की फिल्मों बैरिस्टर वाइफ, देशदासी, कीमती आंसू में मिस गौहर और ई बिली मोरिया, कॉलेज गर्ल में माधुरी और राजा सैंडो और वतन में माधुरी और ई बिली मोरिया और रात की रानी में इंदिरा और राजा सैंडो के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1936 में चार्ली डिक्शिट और गौरी ने रंजीत की फिल्मों लहरी लाला, रंगीला राजा में माधुरी और ई बिली मोरिया, ज्वालामुखी में पद्मा देवी और ईश्वर लाल, सिपाही की सजनी में मिस गौहर और ई बिली मोरिया, मतलबी दुनिया में माधुरी और ई बिली मोरिया और चालाक चोर में पद्मा और राजा सैंडो के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1937 में स्टिग्रम ने रंजीत की फिल्मों मिट्टी का पुतला और ज़मीन का चांद में माधुरी और ई बिली मोरिया, परदेसी पंखी में मिस गौहर और ई बिली मोरिया, शमा परवाना में माधुरी और ईश्वर लाल और शराबी लूट में खातून और ईश्वर लाल के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। इनके अलावा चार्ली ने बतौर सोलो आर्टिस्ट रंजीत की एक फिल्म दिल फरोश में खातून और ईश्वर लाल के साथ काम किया। 1938 में चार्ली, केसरी और गौरी ने रंजीत की फिल्मों बन की चिड़िया में माधुरी और ई बिली मोरिया और ईश्वा बाला में इला देवी और मज़हर खान के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1939 में चार्ली ने और गौरी ने रंजीत की फिल्मों नदी किनारे में सितारा और कुमार, दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी, कोई कहे हाय जिगर, कोई कहे दिल, कोई कहे हाय जिगर, कोई कहे दिल, कोई कहे दिल, कोई कहे चोरी चोरी आके सजन मिल, कोई कहे चोरी चोरी आके सजन मिल। और ठोकर में माधुरी और कुमार के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। जब से मली तेरे दर की खाक, तेरे दर की खाक, संदल का लगाना छोड़ दिया रे, संदल का लगाना, संदल का लगाना, संदल का लगाना छोड़ दिया रे, संदल का। इसी साल चार्ली ने बतौर सोलो आर्टिस्ट रंजीत की फिल्मों बाजीगर में इला देवी और त्रिलोक कपूर और सेक्रेटरी में माधुरी और त्रिलोक कपूर के साथ बतौर मज़ाहिया अदाकार काम किया। 1940 में चार्ली ने रंजीत की फिल्मों मुसाफिर में खुर्शीद और ईश्वर लाल और पागल में माधुरी और पृथ्वीराज के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1941 में चार्ली ने रंजीत की एक फिल्म डंडोरा की हिदायत दी। इस फिल्म की कहानी भी उनकी अपनी थी। इस फिल्म के मौसीकार ज्ञान दत्त थे। मरकज़ी किरदार शमीम, चार्ली, हुसन बानो, गौरी डिक्शिट और एशा ने अदा किए। 1943 में आखिरी मरतबा चार्ली, डिक्शिट और केसरी ने रंजीत की एक फिल्म बांसुरी में शमीम और ईश्वर लाल के साथ काम किया। इस फिल्म की हिदायत जयंत देसाई ने दी। मौसीकी ज्ञान दत्त ने तरतीब दी।
इसी साल चार्ली ने कारदार प्रोडक्शन की फिल्म संजोग में मेहताब और वास्ती प्रोडक्शन की फिल्म तकदीर में नरगस और मोतीलाल के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। इस फिल्म संजोग के हिदायतकार AR कारदार और मौसीकार नौशाद थे। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद गवर्नमेंट ने चार्ली के इस गीत पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बोल थे, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई। ये गीत बाद अज़ां हॉलीवुड की एक फिल्म में इस्तेमाल किया गया, जो दूसरे जंग अज़ीम के पस मंज़र में बनाई गई थी, जिसमें एक अंग्रेज़ पायलट गलती से रास्ता भूलकर पेरिस में उतर जाता है, जिस पर उन दिनों जर्मनी का कब्ज़ा था, और वो अपनी जान बचाने के लिए जर्मन फ़ौजों से छुपता फिरता है। 1944 में चार्ली ने चंद्रा आर्ट पिक्चर्स की फिल्म मनोरमा में लीला चिटनेस और ईश्वरलाल, सौभाग्य पिक्चर्स की फिल्म रौनक में स्वर्णलता और मोतीलाल, और सन आर्ट पिक्चर की फिल्म उस पार में स्वर्णलता और ईश्वरलाल के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1945 में चार्ली ने राजा मोविटून की फिल्म गज़ल में राधा रानी और ज़हूर राजा, और गौतम चित्रा की फिल्म यतीम में सुरिया चौधरी और ई मोरिया के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किए। 1941 में चार्ली ने अतरे पिक्चर्स की फिल्म दूल्हा में चंद्रप्रभा के साथ बतौर हीरो काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार मानी भाई व्यास और मौसीकार ज्ञान दत्त थे। इसके अलावा चार्ली ने रोहिणी पिक्चर की फिल्म इंसाफ में स्वर्णलता और आगा जान के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किया। बम्बई में चार्ली की आखिरी फिल्म लक्ष्मी प्रोडक्शन की बैचलर हस्बैंड थी, जो तकसीम के बाद 1950 में रिलीज़ हुई। चार्ली ने इस फिल्म में मिनमाला के साथ बतौर हीरो काम किया था। इस फिल्म की हिदायत CM तरवीदी ने दी। मौसीकी सरस्वती देवी और मोहम्मद इब्राहिम ने तरतीब दी। तकसीम के बाद चार्ली पाकिस्तान आ गए। 1949 में पाकिस्तान में चार्ली की पहली फिल्म एवेन्यू पिक्चर की फिल्म मुंदरी थी। चार्ली ने इस फिल्म में रागनी और इलियास कश्मीरी के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किया था। इस फिल्म के हिदायतकार दाऊद चांद और मौसीकार G.A. चिश्ती थे। ये फिल्म 28 अगस्त 1949 को रिलीज़ हुई। 1950 में चार्ली ने S. गुल की फिल्म बेकरार में रागनी और S. गुल के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किया। इस फिल्म की हिदायत नज़ीर अजमेरी ने दी। मौसीकी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी। 1951 में चार्ली ने कारवान फिल्म्स की एक फिल्म अकेली में रागनी और संतोष कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार अनवर कमाल और मौसीकार G.A. चिश्ती थे। इन फिल्मों की तकमील के बाद चार्ली लाहौर से कराची मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी और गाड़ियों का बिज़नेस शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। 1956 में चार्ली ने फजलानी फिल्म्स की एक सिंधी फिल्म उमर मारवी में निगर सुल्ताना और फजलानी के साथ मज़ाहिया किरदार अदा किया। इस फिल्म के हिदायतकार शेख हसन थे। मौसीकी गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ ने तरतीब दी। इसी साल उन्होंने J.C. आनंद की फिल्म मिस 56 में मीना और संतोष कुमार के साथ
काम किया। इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए रूप के शौरी को खुसूसी तौर पर बम्बई से बुलवाया गया था। इस फिल्म के मौसीकार ये चिश्ती थे। 1958 में चार्ली ने मूवी मेकर्स की एक फिल्म सितारों की दुनिया में मीना और शेदा इमाम के साथ काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार M.H. मुहिब और मौसीकार ज़फ़र खुर्शीद थे। इसी साल चार्ली ने A.G. मिर्ज़ा की एक सिंधी फिल्म प्राइज ज़मीन में सोजी डैनियल और सुल्तान के साथ काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार शेख हसन और मौसीकार गुलाम नबी थे। 1965 में एक तवील वक्फे के बाद चार्ली ने लवली पिक्चर्स की एक पंजाबी फिल्म पिलपिली साहब में नगमा और अकमल के साथ काम किया। इस फिल्म की हिदायत असलम ईरानी ने दी, मौसीकी G.A. चिश्ती ने तरतीब दी। चार्ली ने इस फिल्म में एक लंदन पलट पिलपिली साहब का किरदार अदा किया था, जो अपने गांव वापस आकर अपनी सादालोह माँ और देहाती लोगों के दरमियान फंस जाता है। ये फिल्म 29 अक्टूबर 1965 को रिलीज़ हुई और चार्ली की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी, जिसकी तकमील के बाद वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो गए थे। चार्ली ने अपने तवील फिल्मी कैरियर में 60 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनमें 8 फिल्में खामोश थीं। फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट के बाद चार्ली ने कराची और अमेरिका में होटलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था। अलहाज नूर मोहम्मद चार्ली का इंतकाल 30 जून 1983 को कराची के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ जाने के बाद हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 72 बरस थी। उनके एक साहबजादे अब्दुल लतीफ़ चार्ली फिल्मों और टीवी के मकबूल आर्टिस्ट थे। शुक्रिया।